प्रिय विद्यार्थियों, यह क्लास अपनी बीएससी तृतीय वर्ष अकार्बनिक रसायन की है। जैसा कि आपको विदित है, अब तक अपनी लगभग 4 यूनिट कंप्लीट होने वाली है। ये फास्फाजिन सिलिकॉन्स का चैप्टर जैसे ख़त्म होता है, 4 यूनिट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस बचेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि लगभग हम जनवरी के अंदर इस कोर्सेज को ख़त्म कर देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कशन अकार्बनिक बहुलकों का कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सिलिकॉन अकार्बनिक बहुलक क्या है, क्या उसका वर्गीकरण है और क्या ये सिलिकॉन होते हैं। आप जानते हैं सिलिकॉन कार्बन व ऑक्सीजन के बहुलक यौगिक होते हैं। सिलिकॉन क्या क्या होते हैं? सिलिकॉन कार्बन व ऑक्सीजन के बहुलक होते हैं। ये न्यूट्रल होते हैं तथा इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन परमाणु के अल्टरनेट ऑर्डर में चैन, रिंग अथवा नेटवर्क्स के रूप में अरेंज होती है। इसके साइड में ऑर्गेनिक ग्रुप भी जुड़े रहते हैं। बात करें क्लासिफिकेशन की, सिलिकॉन का क्लासिफिकेशन 3 भागों में करते हैं हम। एक ओपन, एक रिंग और एक क्रॉस बॉन्डेड। ये 3 है। ओपन चेन, एक रिंग और तीसरे की बात करें हम क्रॉस बॉन्डेड नेटवर्क्स। हम जानते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है तो SiO2 बनता है, जिसे हम लोग सिलिका भी कहते हैं। यह कठोर त्रिविमीय संरचना है। ये बात ध्यान रखें, SiO2 बनता है। 3 में डिवाइड है, खुली, वलय और क्रॉस बॉन्डेड। और SiCl4 है। इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो SiO2 बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिलिका भी कहते हैं। ये जो सिलिका है, जो कि रेत भी कह सकते हैं हम, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है और ये सॉलिड होती है। इस अभिक्रिया से इंड्यूस्ड होकर कीपिंग ने डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन, अब ध्यान रखें, डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन, क्लोरीन इसमें 2 है और 2 इसमें ले लिया हमने। इसके सब सब्स्टिट्यूट मिथाइल, 2 Cl को मिथाइल, तो डाई एल्काइल ले ली, मिथाइल क्यों, R ग्रुप ले ली, तो R2SiCl2 ये हो गया R2 R2SiCl2, ये है डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन। इसका जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सिलिकॉन कंपाउंड बनाने चाहें, लेकिन लंबी चैन वाले पॉलीमर प्राप्त हुए जिन्हें सिलिकॉन कहा गया। वस्तुतः एक अणु के 2 हाइड्रोक्सी समूहों से जल का अणु निकलने के स्थान पर 2 बिंदुओं में से जल का अणु निकलता है। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें
ये है R2Cl2 डाई एल्किल सिलेन, हाइड्रोलिसिस कर दिया, डाई हाइड्रोक्सी डाई एल्किल कंपाउंड हमें ये प्राप्त हो गया। अब इससे क्या होता है, H2O इसमें से निकाल दो। H2O निकलते ही ये अपेक्षित तो ये है, ये बनना चाहिए, लेकिन होता क्या है, इसमें हाफ H2O निकलता है, आधा H2O इसमें से निकल गया, आधा H2O निकल गया तो आधा H2O इसमें बच गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि आधा ऑक्सीजन निकल गया और एक H निकल गया। तो इस प्रकार से एक चैन संरचना बनती है जो कि ऑब्जर्व्ड है, जिसे हम लोग डाई हाइड्रोक्सी ट्राई एल्किल सिलोक्सेन कहते हैं। इस प्रक्रम में एक SiO बंध बनता है। ये SI बंध बना हुआ है, ये रहा, ये वाला SiO और ये SI, ये बॉन्ड बनता है जो कि बहुत ही मजबूत बंध होता है, जैसे कि ये सिलिकेट्स में होता है। SiO बंध युक्त आणविक यौगिक को सिलोक्सेन कहते हैं। ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है कि सिलोक्सेन क्या है, ये बंध वाले यौगिक को हम सिलोक्सेन कहते हैं। इस प्रकार बने हुए डाइमर में हम जानते हैं अभी दोनों ओर 2 OH समूह विद्यमान है। यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने है, एक तो OH समूह ये और एक ये, 2 OH समूह विद्यमान है। अतः यह डाई हाइड्रोक्सी सिलेन के अन्य अणुओं के साथ भी संगठित हो सकते हैं, क्योंकि 2 OH है तो दूसरे किसी डाई हाइड्रोक्सी के साथ भी ये कंडेंस्ड हो सकते हैं, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। परिणाम स्वरूप बहुत बड़े बहुलक बनते हैं, जिसकी संरचना निम्न प्रकार से दर्शाई जाती है, ये वाली। इस प्रकार बने हुए उत्पाद में कई SiO बंध है। यह एक पॉलीसिलोक्सेन है। पॉलीसिलोक्सेन को ही सिलिकॉन कहते हैं। उपयुक्त वर्ण अणु एक सिलिकॉन श्रृंखला का उदाहरण है। सिलिकॉन रिंग और साइक्लिक सिलिकॉन के रूप में निम्न उदाहरणों के द्वारा उल्लेख किया जा सकता है। अब जैसे इसकी बात करें तो ये है ट्रिस साइक्लो डाइमेथिल सिलोक्सेन। ये है टेट्राकिस। ट्रिस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ट्रिस यहाँ पर हम लोग सिलिकॉन के परमाणुओं को कहा है। यहाँ ध्यान रखें, ये जो ट्रिस वर्ड है ये 3 सिलिकॉन है ना, इसलिए ये ट्रिस है। जब सिलिकॉन 4 आगे हैं तो हमने इसको कह दिया है टेट्राकिस। तो ट्रिस साइक्लो डाइमेथिल सिलोक्सेन, क्योंकि सिलिकॉन के दोनों तरफ डाइमेथिल है, और ये ट्रिस अर्थात 3 बार है, और डाइमेथिल सिलोक्सेन तो है ये SiO इसमें बंद है। इसमें सिलिकॉन के साथ 2 मेथिल ग्रुप तो है, लेकिन कितनी बार है ये 4 बार है, इसलिए हमने इसको टेट्राकिस कह दिया। साइक्लो डाइमेथिल सिलोक्सेन तो है ये। तो ये रिंग अथवा चक्रीय सिलिकॉन की स्ट्रक्चर से क्रॉस बॉन्डेड सिलिकॉन जाल के रूप में मिथाइल सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड के जल अपघटन से प्राप्त बहुलक का उल्लेख करते, जिसकी संरचना ये वाली है। अब यहाँ पर देख लीजिए RSiCl3 Cl3 है, तो यहाँ से जाएंगे तो ये OH हो जाएगा ना, OH से फिर O हो जाएंगे, इस प्रकार से आगे ये जुड़ जाएगा। तो क्रॉस बॉन्डेड स्ट्रक्चर ये हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करें कि ये बनाए कैसे जाते हैं। सिलोक्सेन कैसे बनते हैं, सिलिकॉन जो कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, बनाने की विधियाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनो हेलोसिलेन्स।
सबसे पहले बात करें डायरेक्ट सिलिकॉन प्रोसेस, सीधा सिलिकॉन प्रक्रम है। इस प्रक्रम के अंदर टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए और हमें कॉपर का चूर्ण चाहिए। कॉपर का चूर्ण 10% चाहिए। इस विधि में यह एक औद्योगिक महत्व के मिथाइल क्लोरोसिलेन बनाने के लिए महत्वपूर्ण विधि है, इंडस्ट्रियल मेथड है ये। मेथिल क्लोरोसिलेन ये बनता है इससे। इस विधि में सिलिकॉन चूर्ण के साथ सीधा सिलिकॉन ले लिया हमने, इसका पाउडर, इसके साथ 10% कॉपर चूर्ण मिला लेते हैं और उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम रिएक्ट करवाते हैं। तो इस ताप पर मेथिल क्लोराइड की वाष्प को प्रवाहित करते हैं। तो इसके द्वारा कई प्रकार के अपने को यौगिक प्राप्त होते हैं। रिएक्शन के अनुसार देख लीजिए। ये मिथाइल क्लोराइड, इसके दो अणु ले लिए, सिलिकॉन का चूर्ण ले लिया, 10% कॉपर का चूर्ण ले लिया और 300 डिग्री टेम्परेचर है। तो इससे हमें क्या मिल गया? डाईमेथिल डाइक्लोरोसिलेन, इसके अलावा मिथाइल क्लोरोसिलेन, ट्राईमिथाइल क्लोरोसिलेन, इस प्रकार के यौगिक हमें प्राप्त हो गए। जैसे डाईमिथाइल क्लोरोसिलेन है, डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसकी लब्धि जो यील्ड है वो 50% से अधिक होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा बाकी सबको हमें अलग कर लिया जाता है। कुल मिलाकर अभिक्रिया एक्सोथर्मिक होती है, संभवतया निम्न क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। अब ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ हमें बताया गया है मिथाइल क्लोराइड। इसके रिएक्शन सबसे पहले जो कॉपर कैटलिस्ट है उसके साथ हुई। दो अणु हमने कॉपर के ले लिए, तो एक तो इसमें से CuCl निकल गया और एक मिथाइल के साथ Cu जुड़ गया। मिथाइल के साथ Cu जुड़ गया क्योंकि कॉपर है, कैटलिस्ट है, तो ये एडजॉर्ब हो गया, मिथाइल के साथ एडजॉर्ब हो गया MECU। इसके बाद क्या हो गया? Me अलग हो गया, Cu अलग हो गया, मिथाइल अलग हो गया। अब ये जो CuCl है, MECU का तो ये हो गया, और जो CuCl है वो Si के साथ रिएक्शन करेगा तो Cu और SiCl हो गया, और फिर मिथाइल है ये SiCl के साथ रिएक्शन करके मिथाइल क्लोरोसिलेन बना देगा। इस प्रकार ये क्रिया आगे बढ़ती जाती है और सिलिकॉन के साथ अन्य एल्किल तथा हैलोजन मूलक जुड़कर उपरोक्त वर्णित यौगिकों का मिश्रण बनाते हैं। इन समस्त अभिक्रियाओं में कॉपर एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इस अभिक्रिया में MECl व HCl के मिश्रण को प्रयुक्त किया जा सकता है। इस स्थिति में मुख्य उत्पाद के रूप में ट्राइक्लोरोमिथाइल सिलेन बनता है, लेकिन साथ में अन्य हाइड्रोजन युक्त सिलेन भी बनते हैं, जो कि इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये मिथाइल की जगह यदि हम लोग फिनाइल का मिलेंगे तो भी इस प्रकार के कंपाउंड प्राप्त होंगे, लेकिन यहाँ पर हमें कॉपर के साथ सिल्वर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर है वो 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। कॉपर में 500 चाहिए, सिल्वर में 400 चाहिए। तो ये मेथड जो फर्स्ट है, जो डायरेक्ट सिलिकॉन से बन रहा है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, इसलिए ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट मेथड भी यही। अब दूसरी बात करें हम फ्रॉम एरोमेटिक सिलिलेशन, एरोमेटिक सिलीकरण। इसमें क्या है? बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन ले लो। तो एरोमेटिक सिलिकॉन बनाने के लिए बेंजीन अथवा अन्य एरोमेटिक कार्बन की 230 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी सिलिकॉन यौगिक के साथ क्रिया करवाई जाती है, जिसमें सिलिकॉन और हाइड्रोजन बंधु। यह भी क्रिया BF3 BCl3 AlCl3 मतलब लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। तो ये रहा C6H6 और HSiCl3, ये H और Si इसके बीच में बॉन्ड हो गया। तो ये लुईस एसिड की प्रेजेंस फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन मान सकते हैं इसे हम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा C6H5SiCl3 और आगे इस प्रकार के मिश्रण प्राप्त हमें हो जाएगा। ओलिफेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमें ये बहुलक प्राप्त हो जाएगा। बिना उत्प्रेरक की अभिक्रिया 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न होती है और पेरोक्साइड अथवा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कम ताप पर ही संपन्न हो जाती है। कुछ असंतृप्त
यौगिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में शीघ्रता से बहुलीकृत हो जाते हैं। जैसे स्टाइरिन है, एक्राइल और नाइट्राइल है। इन यौगिकों के प्लेटिनम अथवा एर्थ ग्रुप के किसी अन्य धातु के साथ, एर्थ ग्रुप में जैसे प्लेटिनम है, ये भी उत्प्रेरक की तरह काम करता है। इसकी उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है तो भी हमें इस प्रकार के कंपाउंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड से हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आप लगातार जुड़े रहें और अपने नोट्स भी बनाते रहें PDF की सहायता से। असाइनमेंट भी आप याद करके लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।